अपना संकल्प लिए है, कसम खाया है कि 60-40 को वापस करेंगे। और अभी इसके लिए हमारा ऊपर झूठा FIR हुआ है, अगर शहीद भी होना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं। इसीलिए तैयार है क्योंकि ये झारखंड राज्य का गठन इसीलिए हुआ है कि 60-40 नहीं चलतो। अगर 60-40 चलता रहता तो इस राज्य का गठन क्यों हुआ है महोदय? और ये 60-40 नहीं चलता का आंदोलन ये सिर्फ नौकरी का आंदोलन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ नौकरी बचाने का आंदोलन नहीं है। 60-40 नहीं चलता का आंदोलन पूरे राज्य को बचाने का आंदोलन है। अलग झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य को पूरा करने का आंदोलन है। शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने का आंदोलन है। आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाने का ये आंदोलन है। क्योंकि 60-40 नहीं चलते आंदोलन नौकरी बचाने का तो है ही। आज देख रहे हैं कि जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है और इस पड़ोसी राज्य के भूमाफिया लोग जो झारखंड को चाहते हैं लूटना, जो झारखंड को चाहते हैं दलाली करना, वो लोग अगर आएंगे 40 के माध्यम से और 40 के माध्यम से आएंगे और अपना पूरा 60 साल लूटने का काम करेंगे तो यह झारखंड एक माफियाओं का अड्डा बन जाएगा और ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन जाएगा। और ये जो झारखंड को देख रहे हैं कि ये जो खूबसूरती का झारखंड है, ये जो हरा भरा का झारखंड है, यह झारखंड कचरा का डब्बा बन जाएगा आने वाला दिनों में। इसीलिए आज हॉल में जितने भी मौजूद हैं और जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग जो प्रस्ताव दिए हैं जंतर मंतर जाने का, दिल्ली कहाँ हमारा गलती हुआ इसको भी आज हम लोग को मनन चिंतन करने का जरूरत है। जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि तमाम आंदोलन हम लोग का जितना हुआ है सभी कोई पांचों प्रमंडल आज साक्षी है इसमें आज इस हॉल में, और सभी समाज के छात्र नौजवान आज उपस्थित हैं कि हर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाते हुए 3 मौसम को पार किया है। यह आंदोलन का शुरुआत दिसंबर का महीना जो कड़की ठंडी था और उस कड़की ठंडी में निकल करके विधानसभा घेराव करने की बात हो या मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात हो, आप लोग कड़की ठंडे को मुकाबला करते हुए आप लोग ने मुख्यमंत्री घेराव और विधानसभा आवास घेराव करने का काम किया। उसके बाद 45 डिग्री के तापमान में लगातार टाल मटोल करने के बावजूद विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने के लिए आप लोग ने गए, कोई सत्तू पी के गए, कोई नींबू का पानी पी कर गए। उसके बाद अभी बरसात का मौसम भी एंट्री होने वाला है। 3 मौसम को पार किए हैं इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और आज इस दरमियान में जो ऐसा धारा लगा है जितने भी छात्र को, जैसे आज तक का बंदी का इतिहास में कोई भी पार्टी का बंदी कराने वालों पे FIR नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बंदी में आपका धनबाद में आपका FIR हुआ है। जो आज यहाँ राजा बाबू है, आजाद जी है, कूस जी है, यहाँ पे बंदी पे FIR होने का काम हुआ है। आपका चांडिल चौका में बंदी में आपका लगभग 38 क्रांतिकारी साथियों पे FIR हुआ है। आपका रामगढ़ के साथियों पे FIR हुआ है, डुमरी के साथियों पे FIR हुआ है, और सबसे आश्चर्य का बात सिल्ली के थाना में बहुत झूठा FIR हुआ है। सिल्ली आज तो हम ओपन समीक्षा हॉल में कहेंगे कि सिल्ली के थानेदार और अनगढ़ा का DSP छात्र का ताकत को शायद इन लोग आंकने में कमजोर आंकने में बहुत बड़ा गलती किया है। इतना झूठा आरोप। अरे हम विधानसभा घेरने गए FIR हुआ, हम स्वीकार करते हैं। हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए FIR होता, हम स्वीकार करते हैं। हमारे क्रांतिकारी साथी रामगढ़ को जाम किया, रामगढ़ में FIR होता है, स्वीकार करते हैं। धनबाद में FIR हुआ, वहां पे बंदी हुआ, स्वीकार करते हैं। चौका चांडिल में FIR हुआ, उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन सिल्ली में जो FIR हुआ है
वहां कोई जाम नहीं हुआ था। और आरोप लगा दिया, वहां के ग्रामीण गवाह है कि उस रास्ते पे हम लोग गुजरे थे सिर्फ। और धारा लगा दिया गया कि 2-3 घंटा पूरा चक्का जाम, एम्बुलेंस को भी रोका गया, तेज हथियार से जो है कि पुलिस पर हमला किया गया। इतना झूठा आरोप। तो सोचिए, इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए हर तरीके से हर साजिश और षड्यंत्र ये सरकार रचा है। तो कभी फर्जी रिकॉर्डेड कॉल सर्वे के माध्यम से हमारा आंदोलन को झुठलाने का प्रयास किया है, और इसका हर किसी का जवाब हम लोग इसका भविष्यवाणी पहले ही कर देते थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसीलिए आज जितने भी साथी पर एफआईआर हुआ है, सबका हम लोग ने पेपर कलेक्ट कर लिए हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये राज किसी का बाप का नहीं है, और ये राज किसी का इशारे से नहीं चलेगा। यह राज भारत का संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पे चलेगा। और पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा फंडामेंटल राइट का हक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो आप लोग अलग अलग क्षेत्र में जो नेतृत्व किए हैं, आप लोग को जो विभिन्न सवालों का जो सामना करना पड़ता है, आप लोग हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जहां भी दिक्कत हो, परेशानी हो, जेएसएसयू टीम जहां जरूरत पड़ेगी वहां तक हम लोग जाएंगे। और बहुत साथियों को कंफ्यूजन है कि आंदोलन में जेबीकेएसएस और जेएसएसयू, हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि हम लोग का मुद्दा एक है, और हम लोग जेबीकेएसएस जेएसएसयू भाई भाई की तरह, जैसे एक शरीर का अगर ताकत निकालना चाहते हैं शरीर का, तो एक दायां हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है, और दोनों हाथ का ताकत लगा करके कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा झारखंड को बचाने के लिए हमारा एक हाथ जेबीकेएसएस है, तो एक हाथ जेएसएसयू है, और दोनों हाथ का ताकत को लगा करके हम लोग इस राज्य को बचाने का काम करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में एक विज्ञापन में संशोधन हुआ है। गौर कीजिएगा, वहां एक विज्ञापन मात्र में संशोधन हुआ है, और शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 यही दो ही विज्ञापन में ओपन फॉर ऑल किया है। और बिहार के जो हमारे साथी लोग हैं, वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी स्टूडेंट हैं। खाली शिक्षक के फॉर्म भरते हैं वो छात्र लोग, और सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी का आंदोलन से सरकार का प्रतिक्रिया आता है, और पूरे नेशनल चैनल में जो है कि सुर्खियों पे बनता है। और ये 60-40 का आंदोलन कोई एक विशेष विज्ञापन पे आधारित नहीं है, ये तमाम विज्ञापन पे आधारित है, ये नियोजन नीति के आधारित है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य यह नेशनल न्यूज पे नहीं बन पाया। इस आंदोलन का हम लोग का एक कमी है, और आज कमी भी बताने की हम लोग को जरूरत है। इसलिए आज मीडिया को भी चिन्हित करना होगा, मीडिया को भी पहचानना होगा कि जब हम लोग इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किए तो आखिर नेशनल चैनल पे हम लोग का क्यों नहीं चला। मतलब सारे के सारे जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के इशारे चलती है। इस बात को हम लोग को समझना होगा। और साथ ही साथ हम जो इस आंदोलन में कमियां देखते हैं, कहीं न कहीं हम अपने अभिभावक को जागरूक करने में कहीं न कहीं हमारा कमी हुई है। इसीलिए अब इस आंदोलन को आज हम लोग संकल्प लेंगे कि हमारे सारे अभिभावक को हम लोग जगाएंगे और रोड पे उतारेंगे। और जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि झारखंड राज्य के अंदर 60-40 नहीं चलते तो नहीं चलते, यह हम लोग दृढ़ संकल्पित थे, हैं और रहेंगे।
बढ़ गया है। न हम भारतीय साथ झारखंड का इतिहास में पहली बार जो विधानसभा का घेराव हुआ, इतना बड़ा चंद आज तक कोई भी विधानसभा घेराव में नहीं उमड़ पड़ा था। और दूसरी बार जब विधानसभा का घेराव हुआ, यह भी झारखंड निरंतर हर स्वरूप में जो हम लोग आंदोलन किए, आखिर उसका आउटपुट क्या है, उसका मूल्यांकन करके रिपोर्ट जारी करना और आगे का रणनीति तय करना। और आज का यह बैठक जिस प्रकार से हम लोग ने जो उम्मीद किए थे, जो जानकारी मुझे अपने टीम के माध्यम से मिला कि भले 2 घंटा हम लोग का कार्यक्रम समय से एक्स्ट्रा चला, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में लगभग 102 नेतृत्वकर्ताओं का विचार आया। और इसमें जो तमाम नेतृत्वकर्ताओं का जो विचार आया और इसके अलावा जो व्यक्तिगत रूप से हमने जो बात किया, इस तमाम मुद्दों को लेकर के जो बात करके जो निचोड़ आया, वो अभी मैं आप लोग के सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूं कि जो आखिर ये 60-40 नहीं चलतो का आंदोलन जो आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ये आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुई, और आज जो हम लोग इसका समीक्षा करने के लिए इस हॉल में बैठे हैं, हम बता दें कि इस समीक्षा बैठक से भी सरकार बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। और आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि जब हम लोग इसका 3 तारीख को समीक्षा बैठक का घोषणा किए, सब जगह हम लोग अपना मैसेज दिए, आमंत्रण दिए, अचानक परसों रात को बरियातू थाना के तरफ से इस हॉल में आकर के प्रशासन की ओर से मना कर दिया जाता है कि बैठक करने नहीं दिया जाएगा। फिर हम लोग बहुत चिंतित हुए, फिर जाकर डीएसपी महोदय से मिले कि आज राज्य के अंदर हम लोग कौन है, क्या है जो आज बंद कमरे में भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। फिर बातें हुई, हाई लेवल का मीटिंग बैठा एसपी लेवल तक में, फिर हम लोग को बॉन्ड भराया गया, कमिटमेंट देना पड़ा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को रखेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे। तब आज हम लोग को एक समीक्षा बैठक करने का नसीब हुआ है। इस कदर पे ये सरकार डरी हुई है। तो आज जो ये 60-40 नए चलतों का जो आंदोलन का जन्म हुआ, क्योंकि इस आंदोलन को हम शुरू से, जब से ये स्टार्ट हुआ है, तब से हम अपना शरीर का संपूर्ण सदुपयोग किए हैं और पूरा हर सेकेंड दिए हैं। ना इस साल बहुत ही रेयर एक आप शादी गए हैं, ना घर गए हैं, ना शादी में गए हैं, ना कहीं गए हैं। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप लोग जैसे वीर क्रांतिकारी साथी, छोटे भाई जोगेश, मनोज जी से लेकर तमाम सभी को जो एक तरह से दिन रात एक करके जो चट्टानी एकता का परिचय दिया, जिसके परिणाम आज यह आंदोलन एक जन भावना का रूप लिया। तो आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 21 दिसंबर 2022 को नियोजन नीति जो 10वीं 12वीं आधारित था, वह रद्द हो गया। उसके बाद उसी दिन हमने उससे पहले 3 महीना बंद कमरे में रहकर तैयारी कर रहे थे 10+2 का। एक ऐसा जगह रहते थे, मेरा घर वाला को भी मेरा रूम पता नहीं था, क्योंकि बहुत दिन बाद परीक्षा हो रहा था हम लोग का। तो हम लोग सोचे अपना एग्जाम देंगे, छोटा मोटा नौकरी करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। ये कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं है कि सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को किया गया है। तो जब 21 दिसंबर को रद्द हुआ और ये सरकार का मूड हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब हम लोग ने कहा उसी दिन 21 दिसंबर को मेरा मूड खराब हो गया और लाइव आके आह्वान किए सबको, और बिना कोई हिचकिचाहट का, बिना डरे 17 तारीख को हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक, झारखंड की राजधानी रांची पे हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा विरोध प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, तमाम मंत्रियों का पुतला दहन किए। और उसके बाद 17 तारीख को हम लोग मोराबादी मैदान में एक संकल्प लिए कि हम लोग इस आंदोलन को अंजाम तक देंगे।
और 19 तारीख को हजारीबाग की धरती में एक महासभा हुआ। 21 तारीख को फिर विधानसभा का घेराव हुआ। और हम बता दें सब कई आंदोलन किए विभिन्न स्वरूप पे, हम लोग ने डिजिटली अटैक किया। और भारत का इतिहास में छात्र आंदोलन में पहला ऐसा आंदोलन है जेएसएसयू टीम का जिसमें 7.5 लाख छात्र ट्वीट और रिट्वीट करने का काम किया। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, तो यह आप तमाम छात्रों का देन है। यह जेएसएसयू टीम 60-40 नए चलतों का जो आंदोलन हुआ, भारत का इतिहास का आंदोलन में एक नया अध्याय जुड़ा गया, जो विधायक और सांसद से लिखित रूप से समर्थन लेने का काम किए। और सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत कुल 72 विधायक का लिखित